दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने सिर्फ अमेरिका की नहीं, इजराइल और खाड़ी देशों की भी नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतल्लिक CBS रिपोर्ट पर सरकारी रद्दअमल सामने आ गया। के दौरान पाकिस्तान पर ईरान की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए बहुत बड़ा न सिर्फ डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन जाएगा, बल्कि मुनीरा मिस्त्री जो है उसकी मंजी ठुक जाएगी और वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। देर रात उतरते संदिग्ध विमान, ईरान की सैन्य संपत्तियों को लेकर उठते दावे और पर्दे के पीछे सक्रिय चीन। यह पूरा घटनाक्रम अब साधारण कूटनीति से बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिका सफारतकारी में और जो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का, वो इस्तेमाल किया जा रहा है ईरानियन जो जहाज हैं उनको शेल्टर देने के लिए, अमेरिकन स्ट्राइक से बचाने के लिए। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि कैसे आखिरकार वो दिन आ ही गया कि अमेरिका ने रंगे हाथ जो है पाकिस्तान को उसके खिलाफ साजिश करते हुए पकड़ लिया। वो ईरान को फुली अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहा है, तभी तो नूर खान बेसिस में जो है ईरानी जहाज, ये सब ईरानी एयरबेस के जो हेलीकॉप्टर और ये सबको आने दे रहा है, ये सब कर रहा है, ईरान से बातचीत कर रहा है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं। तो इससे क्या जाहिर होता है? बेसिकली इससे यही तो जाहिर होता है कि अमेरिका को डिच कर रहा है पाकिस्तान, अपने अब्बा की बात नहीं मान रहा है पाकिस्तान, अपने अब्बा के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। और अब पूरे सबूत जो है वो अमेरिकी रिपोर्ट्स ने सामने पेश कर दिए कि कैसे कैसे जो है पाकिस्तान उसका यूज़ कर रहा था, उसका टट्टू बना रहा था, सिर्फ पैसा लेकर के अपना काम चला रहा था। इसीलिए अब जो है अब अमेरिकी मीडिया हो गई वो उसका पर्दाफाश कर रही है और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी अब इन पे जल्द ही विश्वास नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से इन्होंने नमक हरामी करी है, इसके बाद से तो लगता नहीं है कि अमेरिका और पाकिस्तान के भी ताल्लुकात सही रहेंगे आने वाले दिनों में। जो पाकिस्तान कल तक खुद को शांति का पैगंबर बताकर दुनिया के सामने गधैया नृत्य कर रहा था, वही अब एशिया के सबसे खतरनाक गुप्त खेल का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतल्लिक CBS रिपोर्ट पर सरकारी रद्दअमल सामने आ गया। के दौरान पाकिस्तान पर ईरान की मदद करने के आरोप लग रहे हैं। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरबेस पर उतरने और पार्क करने की इजाजत दी थी। न्यूज सबसे बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं उनके अंदर शामिल है, वो कह रहे हैं कि जनाब खुफिया तौर के ऊपर सीक्रेटली ईरानियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर शेल्टर दे रहा था। उसके बाद परवेज मुशर्रफ को देख लें, ज़िया-उल हक को देख लें, उसको तो आमों की पेटियों के साथ ही रुखसत कर दिया, अपना सफीर भी उड़ा दिया। सवाल उठ रहा है अमेरिका के अंदर, अब खुलेआम उठ रहा है, जो हम तो कह रहे थे कि उठेगा ही उठेगा। ये ड्रामे बहुत ज्यादा जो छाले मार रहे हैं ये फंसेंगे, क्योंकि डबल गेम कर रहे हैं, हर तरफ डबल गेम कर रहे हैं और डबल गेम की एक जो है वो मुद्दत होती है। आप बीजिंग से बातें कर रहे हैं, वाशिंगटन। ब्रेकिंग न्यूज ने इस्लामाबाद में GHQ रावलपिंडी के अंदर जो है वो थरथली मचा दी है और वॉशिंगटन और बीजिंग के अंदर भी एक पैनिक क्रिएट हुआ है। CBS न्यूज ने एक बहुत ही धमाका खेज किस्म की रिपोर्ट जो है वो दी है और उसके अंदर क्लेम ये किया है कि जो क्लेम के जी पब्लिकली आपको खुलेआम अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर बना हुआ था, सालस बना हुआ था और वो लेकिन असल में सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। हम तो आपको पहले दिन से बता रहे हैं। यही वजह है कि जब ईरानी विमानों की मौजूदगी की चर्चा शुरू हुई तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वहां ईरानी वायुसेना का RC-130 टोही विमान भी देखा गया। यह कोई साधारण विमान नहीं माना जाता। लॉकहीड C-130 हरकुलिस के इस विशेष निगरानी संस्करण का इस्तेमाल खुफिया जानकारी जुटाने, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और संवेदनशील सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जाता है। यही वजह है कि उसने अपने कुछ संवेदनशील संसाधनों को ऐसे इलाकों में भेजना शुरू किया जहां अमेरिकी मिसाइलों और सैटेलाइट निगरानी से उन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित रखा जा सके। पाकिस्तान का चयन इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों की सीमा लंबी और संवेदनशील है, जबकि बलूचिस्तान और आसपास के इलाके निगरानी के लिहाज से बेहद जटिल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह नहीं था कि ईरान ने क्या किया, असली सवाल यह था कि पाकिस्तान ने इसकी अनुमति क्यों दी। इसके लिए लगातार दुनिया के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। ऐसे में अमेरिका को नाराज करना किसी आत्मघाती फैसले से कम नहीं माना जाता। फिर भी अगर इस तरह की गतिविधियां हुई तो इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं हो सकता। इसके पीछे ऊर्जा और सुरक्षा की बड़ी डील छिपी हो सकती है।
पाकिस्तान वर्षों से ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। कई शहरों में उद्योग बंद होने की नौबत आ चुकी है। बिजली संकट और महंगी गैस ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। दूसरी तरफ ईरान दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडार वाले देशों में शामिल है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना वर्षों से अटकी हुई है। ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा क्षेत्रीय खतरा मानता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान वास्तव में ईरानी सैन्य विमानों को अपने एयरबेस पर जगह देता है तो यह सऊदी नेतृत्व के लिए किसी विश्वासघात से कम नहीं होगा। यही वजह है कि खाड़ी देशों में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बाहरी सहारे पर टिका हुआ है। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर अपने देश भेजते हैं। यही रकम पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत बनती है। कि जी पाकिस्तान के कहने के ऊपर हम कर रहे हैं, मुसलसल यही बात वो आपको बता रहे हैं। लेकिन आज की जो सीबीएस न्यूज की ये स्टोरी है, उसने पूरे का पूरा जो है वो अब खुलेआम इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है कि पाकिस्तान की फौज डबल गेम कर रही है, पाकिस्तान के जनरल डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ हमें कह रहे हैं सालस है और दूसरी तरफ ईरान के जो फौजी उनके तैयारे हैं उनको पाकिस्तान के एयर बेसिस के ऊपर, वो भी नूर खान एयरबेस रावलपिंडी चकलाला के अंदर उनको सेफ हेवन प्रोवाइड की हुई है, शेल्टर प्रोवाइड किया हुआ है। पना न्यूज चैनल्स है उनके अंदर शामिल है और जाहिर बात है कि बड़ी इजाजत के साथ जो है वो रिलीज किया गया है। और अब ये अगर रवानी पकड़ जाती है कहानी, तो पाकिस्तान की जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए बहुत बड़ा न सिर्फ डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन जाएगा बल्कि मुनीरा मिस्त्री जो है उसकी मंजी ठुक जाएगी और वो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक साथियों, कहते हैं ना कि पाकिस्तानी किसी के सगे नहीं होते, चाहे वो अमेरिकाई क्यों ना। ये बात आज बिल्कुल सच साबित होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अमेरिका के साथ भी जो है पाकिस्तान ने धोखाधड़ी करना शुरू कर दी। और ऐसा ही नहीं है, सबको मालूम था कि पाकिस्तान के सामने जो पैसा फेंकेगा, जो डॉलर फेंकेगा, जो सब कुछ फेंकेगा, वो वैसे ही तुरंत का तुरंत मुकर जाएगा। वही होता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका को धोखा देने की पूरी तरह से कोशिश जो है पाकिस्तान करना शुरू कर चुका है। पाकिस्तान ने अपने नूर खान एयरबेस में जो है ईरानी जहाजों को जगह दी और ये वो करने के लिए जो है परमिशन वगैरह दी। इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ईरान के टच में है पाकिस्तान और पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। इस चीज से साबित हो गया, चाहे वो इसका खुद का अब्बा ही क्यों ना हो, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना अमेरिका का। इससे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान अब जो है वो विश्वास करने लायक नहीं, और अमेरिका को भी इस चीज़ की अकल आ चुकी होगी। अगर जो इनके अब्बा हैं अब इन पे भरोसा ना करें तो
वरना तो आगे भी यही होना है और इनके ही जो पैरों पे पाकिस्तान है वो कभी भी खंजर भोग के जा सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, ना ही उसको कोई दोस्ती से मतलब है, ना ही किसी चीज़ से मतलब है कि हमसे जो है डोनाल्ड ट्रंप संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, या हमसे बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों से। उनका यही मकसद होता है कि कहीं ना कहीं से जो है थोड़ा बहुत जो है फंड और रिश्वत जो है और कटोरा लेकर के इनको पैसा मिल जाए तो इनका काम चल जाए, क्योंकि इनका काम ही यही है कि इधर उधर जा कर के ये भीख ही मांगते फिरते हैं और हर जगह से फिर भगाए जाते हैं, लात चप्पल घूसा मार मार के इनको लोग जो है वहाँ से भगा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर के भी अपने काले करतूतें और काली कारनामे जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जो है दुबई से भी इनको डिपोर्ट किया जाता है, सऊदी अरब से भी इनको डिपोर्ट किया जाता है और भारत के अंदर तो वैसे ही एंट्री बैन है इनकी, इसीलिए तो इनको आने नहीं दिया जाता, क्योंकि इनके काले कारनामे और काले चिट्ठे जो हैं वो सामने आने लग जाते हैं। और अब ये ऐसी हरकतें करेंगे तो इन पे कौन विश्वास करेगा, ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हर कोई यही जानता था, पहले से ही सबका कहना था कि ये किसी न किसी दिन अमेरिका को भी धोखा देगा और पकड़ा जाएगा अच्छी तरीके से रंगे हाथ। आज वो दिन आ चुका है कि अमेरिका ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है।